सामाजिक संस्था विजन आरोग्य द्वारा गुमला जिला के संत जोसेफ नर्सिंग महाविद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम कर उन लोगों को सम्मानित किया गया जो स्कूली शिक्षकों की तरह विद्यालय में बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं बल्कि समाज के असली शिक्षक के रूप में समाज को कई तरह के अपने कार्यों से समाज को सामाजिक होने का पाठ पढ़ा रहे हैं, जिसमें शिक्षक डॉक्टर जनप्रतिनिधि परमवीर अल्बर्ट टेक्का के पुत्र विसेंट टेक्का कई जिला परिषद सदस्यों के साथ ही समाज की कई तरह से सेवा करने वाले लोग शामिल थे। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाला विजन आरोग्य के मुझे राजीव रंजन ने बताया कि उनका उद्देश्य समाज को संदेश देना है कि केवल पढ़ाई करने से आप शिक्षित नहीं हो सकते हैं बल्कि आपको व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। मुख्य रूप से हमारे विजन आरोग्य के हमारे भाई साहब और मीडिया कर्मी सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज इस मंच पे मुझे सम्मानित किया गया। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज हम लोग सारे लोग यहाँ एक मंच पे एक उद्देश्य के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं और वो उद्देश्य है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के ऊपर, जो प्रायः सभी हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो करते हैं। लेकिन अभी हम लोगों के बीच में सबसे बड़ी समस्या है नशा। तो नशा अभी इतनी जकड़ी हुई है, हमारे बच्चों को खा जा रही है, हर एक परिवार नष्ट हो जा रहा है। तो मैं यहाँ जितने भी उपस्थित से हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, जितने भी हैं, मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि हर एक अपने घर पे अगल बगल जितने भी मोहल्ले टोले हैं, वार्ड है, आप वहाँ ध्यानपूर्वक देखें कि बच्चे यहाँ नशापान कर रहे हैं, कहाँ बिक्री हो रहा है, उसकी सूचना हमारे प्रशासन तक पहुँचाए ताकि किसी का घर न टूटे, उनका घर बच सके। क्योंकि आज हम लोग जिस समाज सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हर एक घर बिखरा पड़ा हुआ है। क्योंकि विजन आरोग्य ये संस्था से हमारे शांति सदन निराश्रित महिलाओं का जगह में राजीव सर जी हर न्यू ईयर में, हर साल न्यू ईयर के दिन में उनके स्टाफ को लेकर आते हैं। हमारे आंटी लोग, हम उनको आंटी कहते हैं, उन लोगों के साथ हाफ डे जैसे थोड़ा बिताएंगे और उनको खुशी देते हैं और उनको जो भी देना, उनको मनोरंजन के लिए जो भी करना और उनकी स्वास्थ्य के लिए जो करना, उसके लिए हर साल में मेरे से पहले सिस्टर से भी मैंने सुना है, तो पिछले साल भी मैंने ऐसे सुना और इस बार भी ऐसे हमारे साथ अच्छे से जुड़े रहते हैं। इसलिए सर को बहुत धन्यवाद। मेरे साथ से मैं ये अनुभव करता है कि इनसे बातचीतों से एक फुल पॉजिटिव एनर्जी में, क्योंकि एक टॉक्सिक वगैरह निकालने का मशीन वो खुद करते हैं और अपने आप भी करता होगा, इसलिए जो भी बोलते हैं सारा पॉजिटिव एनर्जी सबको देते हैं। इसलिए सर को भी बधाई, हम सर के साथ जो भी करते हैं उन सबके लिए। और मैं सिस्टर विमल और इधर का प्रशासिका, उन्होंने हमें निमंत्रण किया। मैं आई रियली अप्रिशिएट सिस्टर विमल फॉर दिस वंडरफुल टाइम you gave to them to express to do their hard work in this hospital and with that इसके साथ इन लोग इनके बाकी सभी लोगों को इधर निमंत्रण देते हुए एक अच्छे कार्यक्रम उन्होंने बिताया। I really appreciate all the MSc sisters. You opened your heart. आज हम सभी ने बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने इस संत जोसेफ हॉस्पिटल्स को, मुख्य रूप से जो यहाँ की प्रशासिका है कि उन्होंने अपने विजन आरोग्यम के साथ कुछ मिलकर करने के लिए ठाना है और हम सभी ने यह निर्णय लिया है कि हम सभी लोग सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करेंगे। सुख, समृद्धि, शांति तभी हो पाएगा जब हम अपने इंसानियत, मानवता को अपने जीवन में ला पाए। आज मैं देख पाता हूं कि शिक्षा का जो मूल मंत्र है, शिक्षा का जो एक पूरी तरह बाजारीकरण हो गया है, कंप्लीट बाजारीकरण हो गया है ना, कंप्लीट बाजारीकरण हो गया है। आज के 50 साल 60 साल पहले जब आप देखेंगे तो हम लोग जो शिक्षा का
लोग गुरुकुल चला करता था, और उस गुरुकुल में लोग व्यक्ति विशेष भी बनते थे, परिवार के लिए भी मुखिया का कार्य करते थे, समाज के लिए भी मुखिया का कार्य करते थे, और देशभक्त भी बना करते थे। लेकिन वर्तमान समय में, आज के समय में हम सभी लोग को थोड़ा सा तकलीफ होती है। वैसे शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं बोलेंगे, हम लोग एकत्र होकर अगर नहीं बोलेंगे, हम लोग अपने उद्देश्य को अगर पूर्ण नहीं करेंगे, तो कोई बाहर से आने वाला नहीं है। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो हम लोग जो शिक्षा का है कि प्रैक्टिकल बनने का है, थ्योरिकल नहीं बनने का। आज के समय में तकलीफ होती है, जिससे पूछो मैट्रिक कर लो, इंटर कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, एमए कर लो, पीजी, पीएचडी, सारी डिग्रियां बटोर लो, और उनसे पूछो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते है ना। तो मैं समझता हूं कि उन डिग्रीधारी से ज्यादा बेहतर वो लोग हैं जो प्रैक्टिकली अपनी जीविका चला रहे हैं और अपने साथ साथ 10 व्यक्तियों का पेट भी पाल रहे हैं। शिक्षा कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि शिक्षक है तो मतलब कि जो हमारे गुरु, तो हमारे गुरु हैं ही, उन्होंने हमें शिक्षा दिया ही दिया है। लेकिन जो जागरूक है, जो शिक्षित है, सब कुछ को समझता है, वही शिक्षक है। और जो अपने खुद तो जागरूक है, दूसरे को भी जागरूक करता है, वही शिक्षक है। तो इस सबको हम लोग को समझने की जरूरत है। बातें तो बहुत सारी होंगी, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है हमारा कि हम सब एकत्र होकर हम स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, तो निश्चित रूप से हम शिक्षित होंगे, निश्चित रूप से हम जागरूक होंगे, और तभी इस कार्यक्रम को कराने का हमारा उद्देश्य भी पूर्ण होगा। अपना विजन आरोग्यम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और शुक्रिया करते हैं। खासकर इस संत जोसेफ हॉस्पिटल के जितने भी मेंबर हैं, डॉक्टर्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, सबका मैं आभारी हूँ कि हम लोगों के लिए यहाँ बैठने के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया है, इतना अच्छा स्टेज दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और मिश्रा जी को इतने प्रयास के बाद ये रांची, पटना, गुमला और कहाँ दौड़ दौड़ करके ये इस मीटिंग को अरेंज करते हैं और हम लोग को जो है सहयोग देते हैं। इसके लिए मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। इतने बड़ा प्रोग्राम हुए हैं और पता नहीं मिश्रा जी के जीवन में क्या उत्पन्न हुआ, जो कि कोने कोने से हम लोग बहुत दूर दूर पहाड़ पर्वत में बसे हुए लोग हैं जिनको खोजने का काम किए हैं, और यहाँ पर हम लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ इनको, और मेरा दिल से इनको दुआ देता हूँ कि इस प्रोग्राम को, जिसके लिए आज यहाँ पर सबों को एकत्रित किया है, ये कार्य खुद के लिए भी सफल होगा। इनके साथ हम लोग हैं और आगे के लिए भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुमला जिला के संत जोसेफ हॉस्पिटल के हॉल में आज कार्यक्रम हो रही है, उसमें आज के हमारे जो इस कार्यक्रम के कार्यकर्ता जो हैं, हमारे डॉक्टर राजू रंजन मिश्रा जी,